वैसे भयंकर चींटी न्यूटन की कॉमिक्स है। ये एक और चित्र है। आजकल छेदीराम के पास कोई काम धंधा नहीं था। जेब में जो थोड़े बहुत पैसे थे वे ख़त्म हो गए थे। इधर उधर से उधार लेकर गुजारा कर रहा था, लेकिन कभी भी कब तक मिलती, उधार भी कब तक मिलती। आखिरकार वह भूखे पेट मरने की नौबत आ गई। जब उसने सोचा 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया, अब यही हाल रहा तो मेरा ऊपर का टिकट कट जाएगा, कुछ करना हो चाहिए। छेदीराम सोचने लगा। एक विचार उसके दिमाग में आया, मुझे घास का व्यापार करना चाहिए। और आजकल बारिश में घास की कमी नहीं होती, इसलिए घास खोद कर मंडी में बेचूंगा। और खुरपा और बोरी लेकर चल पड़ा। घास खोदने के लिए खानदानी धंधा मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। और छेदीलाल तालाब के किनारे पहुंचा। चमक रही है मेरी तकदीर, चारों ओर घास ही घास है। और छेदीलाल ने घास खोदने बैठ गया। आज कल घास का व्यापार लाखों के बारे न्यारी हैं। और घास मंडी में पटड़ी पर मैं घास का बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। मैं घास को लूह निर्यात बेचूंगा। और इसी तरह से ख्याली पुलाव पकाते पकाते छेदीराम घास कूद रहा था। अचानक उसका खुरपा किसी चीज़ से टकराया और एक चीख उभरी, आहे मार डाला। और छेदीलाल घबरा कर उछला। अरे वहाँ तो कुछ है, और किसी ने मुझे डराने की कोशिश की है तो नहीं, मुझे देखना चाहिए। छेदीलाल ने आगे सरका और उसकी नज़र एक गुड़िया पड़ी। अरे ये गुड़िया है, और क्या यही चीखी थी? ये बेजान गुड़िया नहीं चीख सकती, कानों में अवश्य कुछ धोखा हुआ था। यह मेरे काम की नहीं है, इसे फेंक देता हूँ। और छेदीलाल ने गुड़िया को पानी में फेंकने लगा तो गुड़िया बोली, ठहरो, मुझे पानी में मत फेंकना हो। आई, यह तो फिर बोलती है। छेदीलाल मजाक सूझता है, मैं तुझे पानी में ज़रूर फेंकूँगा। भगवान के लिए मुझे पानी में मत फेंको। क्यों ना फेंकूँ, आखिर तुम मेरे किस काम की? मैं प्यारी छेदी, मैं तुम्हें काम आ सकती हूँ। कैसे? मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊँगी जिससे तुम माला माल हो जाओगे। जल्दी बता, जल्दी बतला। पहले वादा करो तुम मुझे पानी में नहीं फेंकोगे। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें पानी में नहीं फेंकूँगा। आप बताओ। तुम पूर्व दिशा में जाओ। कल दिन निकलने से पहले तुम्हें सिंघाली राज्य में प्रवेश द्वार पर पहुँचना होगा। वहाँ जाकर मैं क्या पापड़ तलूँगा? मेरी बात सुनो। सूर्य की पहली किरण के साथ ये प्रवेश द्वार खुलेगा और पहरेदार राजा के पास ले जाएंगे और राजा तुम्हें बहुत सारे धन देगा। यह बात है तो मैं अभी सफ़र के लिए कूच करता हूँ। और बोलती गुड़िया को पेड़ की खो में रखकर छेदीलाल सिंघाली राज्य की ओर तल पड़ दिया। अब मेरी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। और दिन निकलने के से पहले ही सिंघाली राज्य में पहुंचना है, तेज चलूं। और छेदी भी विश्राम नहीं करता और लंबा सफ़र तय करते हुए सिंघाली राज्य में पहुंच जाता है। वो रहा सिंघाली राजा का राजमहल। मुझे धनवान बनने के कोई नहीं रोक सकता। और छेदीलाल बहुत थक गया था। राज्य के प्रवेश द्वार के पास आकर गिर पड़ा। उफ, कितना लंबा रास्ता था। बस सूरज निकलने ही वाला है। थोड़ी देर में सूरज भगवान ने आंखें खोलते हैं और सूर्य की पहली किरण से दरवाज़ा खुलता है। ओह, चमक गई मेरी किस्मत। सूरज पहरेदार की नज़र छेदीलाल पर पड़ती है। ओह, अहो भाग्य मेरे, दरवाज़ा खुलते ही मुझे देवदूत के दर्शन हुए। हमारी सूरत ही ऐसी है जो दे फूल कर गोलगप्पा हो जाए। और
पहरेदार उसे छेदीलाल को राजा के सामने ले गया। कौन है यह? महाराज, यह हमारे राज्य के प्रवेश द्वार में आने वाला सबसे प्रथम युवक है। ओह, आइए भगवान, इस सिंहासन पर विराजिए। जल्दी कुछ मैं कुछ जल्दी में हूँ, आपने जो कुछ करना है फटाफट दीजिए। हमारे तो आपका पूरा सम्मान के साथ आदर संस्कार करते। आप यदि जल्दी में हैं तो हम सोचेंगे नहीं। संतरी, इन्हें खजाने की 500 रुपया दे दो। 500? वो छेदीलाल खजाना से 500 रुपया दे दी गई और छेदीलाल रुपया लेकर चल पड़ा। गुड़िया की बात सच निकली, मैं धनवान सेठ बन गया। घास मंडी में पहुंचने कर मैं अपने सोने का महल बनवाऊंगा। और वजन बहुत है, यदि कोई वाहन मिल जाता तो ठीक रहता। और छेदीलाल वाहन न मिलता देख लंबा रास्ता तय करने के लिए गांव में पहुंचा। गांव ठगों का था। ओह, इस पेड़ में कुछ आराम कर लूं। और छेदीलाल जैसे ही पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठा, एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी। वाह मुर्गा, इसे हलाल करूं। और छेदीलाल के लिए खाने की थाल सजा कर लाया। राम राम मेहमान, राम राम भाई, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, खाना खा लीजिए। अरे, यह कष्ट क्यों किया आपने? आप हमारे गांव आए हैं, इसलिए हमारे मेहमान हुए। मेहमान को अवगत करना हमारा धर्म है। ओह, तो फिर मैं खाना का ज़रूर खाऊंगा। छेदीलाल खाने लगा तो उसे बेहोशी की दवा मिली थी। अरे, मेरा सिर घूम रहा है। बेहोशी असर दिखाई तो छेदीलाल बेहोश हो गया। ओह, हो गया लंबा, अब मैं बोरे में देखूं क्या भरा है। और बोरा खोला, अरे ये सोने की सरपियाँ। और छेदीलाल ने सरपियाँ ले गया और उसकी जगह पर बोरे में लोहे के सुनहरी रंग की चढ़ी नकली सरपियाँ रख दी और छेदीलाल बेहोशी टूटी। अरे, मैं तो खूब सोया। और छेदीलाल बोरा उठाया। अब थोड़ा रास्ता बचा है, इसे सूरज छिपने से पहले घास मंडी में बेचाऊंगा। और रास्ते में नदी पड़ती थी। मैं गया था तो जब नदी सूखी थी, अब तो पानी लबालब भरा है। और गांव पहुंचने के लिए नदी में उतरना पड़ा। पानी ठंडा है और नदी के बीचों बीच कुछ ज़्यादा ही था। छेदीलाल बोरी भी भीग जाती है। और जैसे ही छेदीलाल किनारे पर आता है तो बोरी भीग जाती है। 66 रुपया सुनहरा रंग उतर जाता है। बोरी भीगने से भारी हो गई और छेदीलाल बोरी पटकता है तो वह फट जाती है। नकली सरपियाँ बाहर गिरती हैं। यह क्या, इनकी चमक कहाँ गई? छेदी सरपियाँ उठाता है। अरे, ये तो लोहे की सरपियाँ हैं। इसका मतलब सियाली राजा ने मुझे मूर्ख बनाया। लेकिन इससे सियाली राजा का क्या कसूर? यह तो गुड़िया ने मुझे भेजती, मैं मूर्ख बनता। मैं उस गुड़िया की टांग तोड़ दूंगा। और छेदीलाल घास की मंडी में पहुंचना है था, वह सीधे तालाब में पहुंचा। पेड़ पर सुनहरी गुड़िया निकाली। झूठी, तूने मुझे मूर्ख बनाया, सियाली राजा को भेज दिया, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। गुड़िया ने टांग तोड़ देता। छेदी गुड़िया की टांग तोड़ देता है। आय हाय, तुमने क्या किया? मैं झूठ बोलने की सज़ा, यह झूठ बोलने की सज़ा है। क्या तुमने सिंगाली राजा के धन प्राप्त नहीं किया? धन उसे राज्य ने मुझे नकली सरपियाँ दी थी। सिंगाली राजा ऐसा नहीं कर सकता। अब से तुम्हें रास्ते में ठगी गई हो। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ जो कोई मुझे ठग ले। छोड़ो, तुम पश्चिम दिशा में जाओ, वहाँ राजा चंपापुर का राजा है, आज उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम वहाँ रोने भेज रही हो? नहीं, चंपापुर का राजा प्रवेश द्वार खोलते ही तुम जो व्यक्ति वहाँ मिलेगा राजा बना कर दिया जाएगा। वाह, फिर तो मैं दिन निकल लाने से पहले चंपापुर पहुँच रहा हूँ। और गुड़िया को पेड़ की खो में रखकर छेदीलाल चंपापुर राज्य के लिए कूच कर गया। मेरी
दादी ठीक कहती थी, बड़ा होकर मैं किसी देश का राजा बनूंगा, कल चंपापुर की गद्दी पे बैठ जाऊंगा। वो लंबा सफ़र तय करके छेदीलाल रात को चंपापुर पहुंचा। द्वार पर पहुंचा। अभी तो मैं दिन निकलने में बहुत समय है, कुछ देर आराम कर लूं। वो छेदीलाल सराय में पहुंचा और एक सराय का मालिक सो रहा था। ए भाई उठो, क्या घोड़े बैठ के सो रहे हो? कौन है भाई? मैं छेदीलाल हूँ, तुम्हारे सोने के लिए स्थान बिस्तर चाहिए। 500 रुपया निकालो, सोने के लिए पलंग और बिस्तर दे दूँगा। 500 रुपया? मैंने कल यहाँ का राजा हूँ, तुम मुझे बिस्तर दे दो। कल राजा बनोगे तो क्या कह रहे हो भाई? राज की बात है, किसी को कहना नहीं। आज रात में यहाँ राजा की मृत्यु हो जाएगी और सुबह व्यक्ति प्रवेश द्वार पर मिलेगा, वही राजा बना दिया जाएगा। वाह, फिर तो मैं राजा बनूंगा। ऐसी बात है तो आप आराम कीजिए, सोइए। मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगा। मैं तुम्हारी तरक्की करूँगा। कल तुम्हें मेरे महल में शाही नौकर होगा। और छेदीलाल मालिक को बढ़िया पलंग चादर देता है और पलंग पर ही छेदीलाल नींद आ जाती है। सो गया। अब मैं इसके हाथ पार बांधूँ। और सराय मालिक ने उसके हाथ पाँव बांधे। बेवकूफ़ राजा बनने आया था। और छेदीलाल को बांधने के बाद सराय मालिक प्रवेश द्वार पर जाता है और दिन निकलता है। प्रवेश द्वार खुलता है। प्रधानमंत्री भीमसेन और राजा पुरोहित ने उसका स्वागत किया। वाह, वाकई खुल गई किस्मत। पुरोहित जी, यह है हमारे राज्य है, हमारे नए राजा। इसे तिलक करिए और मुकुट पहरा दीजिए जी। और सराय मालिक ने तिलक कर दिया। और राजा बनते ही सराय मालिक ने छेदीलाल को जंगल में ले जाकर मौत की घाट उतार देने का आदेश दिया। सैनिकों, सराय में पहुंचते ही छेदीलाल को नींद थी। भाइयों लोगों, मुझे किस प्रकार बांध दिया? राजा का यह छेदीराम हूँ। ओह राजा, हा हा हा। चलो, नए राजा ने छेदीलाल के बंधन खोल दिए गए। चलो, नए राजा ने तुम्हें मौत की सज़ा दी है। राजा तो मुझे बनना था, यह नया राजा कौन हो गया? सराय के मालिक राधे ने हमारा नया राजा। ओह, मेरे साथ धोखा हुआ है। और छेदीलाल खींचता खींचता सैनिक उनकी चीख पर ध्यान नहीं दिया। वह उसे जंगल में ले गई। यह ठीक रहेगा। छेदीलाल का सिर झुकाओ। भाई लोगों, मेरी गर्दन क्यों काट रही हो? धोखेबाज सराय का मालिक है, उसकी गर्दन काटो। खामोश। गुर्र। और शेर की दाढ़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। ओ शेर, भागो। सैनिक भाग निकले। मरवा दिया चोड़े में। वो छेदी लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया। छेदी शेर निकला। बू, इसकी नज़र मुझ पर है तो रामलीला समाप्त कर देगा। शेर दूसरी तरफ चला गया। भागो बेटा छेदी। फिर गया, मामला बिगड़ गया। छेदी भागता हुआ, आज मेरा तन दोस्त जीत जाता। और भागते भागते छेदा घास मंडी के तालाब पे पहुंचा और पेड़ की खो से गुड़िया निकाली। मक्कार, तूने मुझे मरवाने में कोई कसर न छोड़ी। मैं तुझे मजा चखाता हूँ। छेदीलाल ने गुड़िया की दूसरी टांग भी तोड़ दी। ओह, तुम निरे बुद्धू हो, बेरहम हो और तुम झूठी हो। मैं झूठी नहीं हूँ। इस बार भी तुम उत्तर दिशा में जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। मेरी बात मानो। तुम कल रूपनगर की राजकुमारी से विवाह होगा। विवाह उससे होगा जो सुबह प्रवेश द्वार पर मिलेगा। तुम मुझसे इस बार मूर्ख नहीं बना सकती। मेरी बात पर विश्वास करो। तुम सुंदर पत्नी मिलेगी। तो मैं रूपनगर चला जाता हूँ। और छेदीलाल उल्टे पैर नूर चल पड़ा। मुझे रूपनगर की राजकुमारी मिल गई तो मैं शानदार पार्टी दूंगा। देश के बड़े बड़े फिल्मी कलाकार पार्टी में आएंगे और विदेश घूमने राष्ट्रपति की पार्टी में भाग लेंगे। थोड़ी मैं शादी में दहेज नहीं लूँगा, बस राजा से हाथी लूँगा। हाथी पर बैठकर मैं राजकुमारी को दुनिया की सैर करूँगा।
प्यारे छेदी, हाथी पागल हो गया तो फिर मैं बस हाथी के नीचे गिरा देगा, और नीचे गिरते ही मैं तो उठ जाऊंगा, लेकिन राजकुमारी नहीं उठ पाएगी। हाथी राजकुमारी के पैर रख देगा, मर जाएगी। इस विचार आते ही छेदीलाल रोने लगा। बू, मेरी दुनिया उजल गई, मैं शादी से पहले ही विधवा हो गया। और छेदी विलाप सुनकर राहगीर उसके पास आता। क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? रूपनगर की राजकुमारी की जान खतरे में है भाई। राजकुमारी की जान खतरे में कैसे? मेरी तो उससे शादी होने वाली थी। शादी में मैं राजा का घोड़ा मांगूंगा, वह हाथी पर बैठा कर सैर कराने करेंगे। पागल हाथी हो जा सकता है, लेकिन यदि हमने गिरा दिया तो राजकुमारी को उसके पाँव के नीचे कुचल जाएगी। और आगे की हंसी, यानी तुम अभी तुम्हारी शादी राजकुमारी से नहीं हुई? नहीं, तो फिर तुम मूर्ख हो। तुम पूरा खतरा नज़र आ रहा है, तुम मुझे मूर्ख बता रही हो। मगर मैं तुम्हें खतरा नज़र आ रहा है तो तुम शादी मत करो। शादी तो होनी ही है। जो रूपनगर में पहले प्रवेश द्वार पर मिलेगा, वो शादी उसके गले में माला डाल देगी। राहगीर की बात सुनकर राजकुमारी शादी करने का लालच आ गया। वह हंसने लगा। हा हा, अरे हंस क्यों रहे हो बेवकूफ़? रूपनगर के राजा की राजकुमारी का विवाह मुझसे करना तय किया है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? राजकुमारी का विवाह मेरे साथ होगा। देखो, राजकुमारी का विवाह के लिए हम दोनों दावेदार हैं। जब तक एक चीज़ का दावेदार हो, उससे प्रतियोगिता होती है, और प्रतियोगिता कर लो। जो कमज़ोर हो, मैं तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ। तो फिर ऐसा करते हैं, हम दोनों दौड़ लगाते हैं, और पूर्व दिशा में दौड़ो, मैं उत्तर दिशा में दौड़ूंगा। जो 20 किलोमीटर तक दौड़ लगा कर वहाँ पहुँच जाएगा, पहले वही जीतेगा। ठीक है, यह दौड़ मैं जीत कर दिखाऊंगा, तो शुरू करो। और दोनों दौड़ लिए तैयार हो गए। और राहगीर जैसे ही 1 2 3 का छेदीलाल पूर्व दिशा में दौड़ लगा। राहगीर उत्तर दिशा में रूपनगर की ओर चल दिया, मंजिल की तरफ। मैंने उसे अच्छा मूर्ख बनाया। वो पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर दौड़ेगा, मैं वापिस आएगा, तब तक दिन निकल जाएगा, और मैं अब समय ख़राब नहीं करना चाहिए। मुझे सुबह रूपनगर तक पहुंचना है, राजकुमारी मेरी। और राहगीर उत्तर दिशा में चल पड़ा, और छेदीलाल की प्रतियोगिता में जीतने के लिए अब भी दौड़ लगा रहा था। शाबाश जवान, दौड़ता रहे, फतेह तेरी होगी। और गिरते गिरते छेदीलाल पूरी दौड़ता रहा। वह शुरू हुई और दूर तक नज़र न आता। छेदीराम खुशी से चीख पड़ा। अब हमारा पापड़ वाले को, मैंने दौड़ जीत ली। अब मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं, अता पता नहीं है। और तो तभी दिन निकल आया। आई, यह तो घपला हो गया। दिन निकल आया, वह राहगीर का इंतजार में यहीं बैठा हूँ। वो राहगीर ने मुझे मूर्ख बना दिया। रूपानगर की ओर चल दिया गया। तू लुट गए छेदी। राजकुमारी जी हाथ से गई, टांगों का भी हलवा हो गया। छेदी घास मंडी में लौट गया। अब गुड़िया का कचुम्बर मैं चक्कर में आकर 3 बार रफू चक्कर बना हूँ। अब मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। और घास मंडी पहुँचकर, अरे बेवकूफ़ बनाया तूने मुझे, झूठी मज़ा चखाता हूँ। और छोटी सी गुड़िया के दोनों हाथ तोड़ दिए। ओह, तुम तो बड़े जालिम हो। खामोश, मुझे बेवकूफ़ बनाती है, ऊपर से जालिम कहती है। तुम्हें 3 मौके खो दिए। अब इस बार मैं दक्षिण दिशा में मालवा देश जाओ, वहाँ का राजपाट भी मिलेगा, धन भी, खूबसूरत राजकुमारी भी मिलेगी। एक साथ तीनों फायदे। अगर तुम मालवा देश में प्रवेश द्वार पर सुबह पहुँच गए तो वहाँ का राजा तुम्हें गोद ले लेगा, और उसे गोद लिए समझो सब कुछ तुम्हारा। ऐसी बात है तो वहाँ का राजा मुझे गोद लेने ही पड़ेगा। अब मैं वहाँ कूच करता हूँ। और छेदी तुरंत दक्षिण दिशा की ओर दौड़ पड़ा। इस बार रास्ते में किसी से नहीं मिलूँगा।
मुझे मूर्ख बना देते हैं। और अगर गुड़िया की बात सच निकली तो राहु केतु मेरा पीछा छोड़ देंगे जाएंगे, एक दिन ऐश से कटेंगे। और छेदीलाल रास्ते में बिना रुके मालवादी पहुंचा। शुक्र है मैंने 3 दिन निकले यहाँ पहुंच गया। दिन निकले फिर और छेदी दरवाजे के पीट करके बैठ जाता है। पहला नंबर मेरा ही है, दिन निकलने पर मुझे राजा गोद ले लेंगे। और दिन निकलते ही प्रवेश द्वार खुला और छेदी खड़ा हो जाता है। खुल गया मेरी किस्मत की फाटक। और मालवा देश का बूढ़ा अपने मंत्री के साथ वहाँ आता है। अति सुंदर यह युवक दिन निकलते ही हमारे देश में प्रवेश द्वार पर मिला है। इसे अपना बेटा मानता हूँ। बेटा मानते हो? क्या होगा? मुझे तो अपनी गोद में ले लो और इसे अंदर ले चलिए महामंत्री जी। आई यह तो मुझे अंदर ले जाने कह रहा है। अंदर तो बड़े मामला बिगड़ जाएगा। मैं कम से कम एक बार मुझे गोद में तो लेना चाहिए, कहता हूँ इसे। राजा जी, आप मुझे गरीब को गोद में नहीं लेंगे, वो तो हम तुम्हें ले चुके हैं बेटे। आज से तुम हमारे बेटे हो। मैं ऐसे ही नहीं मानता। जब तक गुड़िया की बात पूरी नहीं होगी तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। मैं खुद ही इनकी गोद में चढ़ जाता हूँ। और छेदी ने राजा की गोद में चढ़ जाता है। और राजा छेदी के वजन न संभाल पा सकता है, कारण गिर पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। आए मेरे गिरते ही निकट गला टिकट कटा ली। हाय छेदी को भागने को होता है, लेकिन मंत्री ने सैनिकों को आदेश देकर उससे छेदी को पकड़ लेता है। यह राजा का हत्यारा है, इसे फांसी चढ़ा दो। नहीं, मैं गरीब मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। छेदी की चीख पुकार नहीं सुनी जाती और फांसी घर में ले जाया जाता है। उसे मुंह पर नकाब चढ़ा दिया जाता है और गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाता है। तुम्हारी आखिरी इच्छा योग, मुझे फांसी से आज़ाद कर दिया जाए। आई यह बात तो इसे छोड़ो, दो फांसी पर दूसरा व्यक्ति लाओ। और छेदी को छोड़ दिया जाता है और फांसी घर से बाहर निकलती ही सिर पर पैर रखकर भागता है। जान बची लाखों पाए, घर के लौट कर जिंदा घर को आए। गुड़िया ने मुझे 4 बार मूर्ख बनाया है, अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। छेदी ने भाग्य था में जो था वह बहुत कुछ उसे मिला, परंतु उसकी मूर्खता से हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। भाग्य हमेशा बुद्धिमान लोगों का साथ देता है, छेदी जैसे मूर्ख लोगों का नहीं। समाप्त दोस्तों।